संतरा लग रहा है तो राजा ऑरेंज बस मशीन में डालकर तो जूस निकालने की देरी है। संतरा बोल रहा है। तो गाइस आज हम कर रहे हैं बैक वर्कआउट। इसमें हमारी जो पहली एक्सरसाइज है वो है लेट्स पुल डाउन। ये आपके लेट्स पे अपर लेट्स लोअर लेट्स सब खींचेगा इसमें। बस वही आपको चीज़ ध्यान रखनी है कि इसमें वेट, फॉर्म और रेपिटेशन रेंज अपने हिसाब से रखनी है। ऐसा ना हो कि आपने पहले सेट में ही इतना वेट ठोक दिया कि उठाने में आपको रैप ही ना निकल पाए। तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है और रेंज ऑफ मोशन भी पूरा लेना है, जैसे आप देख रहे हैं इस वीडियो में। लैट्स देखिए कैसे खिंचते हुए दिखते हैं। वेट धीरे धीरे बढ़ाना है। लैट्स में कॉन्ट्रैक्शन के लिए ये एक्सरसाइज है। स्ट्रेच स्क्वीज, स्ट्रेच स्क्वीज। फ्रेंड्स बैक को विड्थ देने में, अच्छी एक वी टेपर देने में और ब्रॉडनेस देने में इसका लैट पुल डाउन का बहुत रोल होता है। जितनी आपकी ब्रॉड बैक होगी उतना ज़्यादा आप अच्छे मस्कुलर लगेंगे। आर्म्स भले ही कोई मेजर ना करे, लेकिन एक चलते हुए बंदे की बैक पे सबसे पहले ध्यान जाता है। तो फाइनल सेट में चलते हैं। फाइनल सेट में आप हैवी वेट लगाइए। चीटिंग को मिनिमलिस्टिक ही रखिए। बहुत हैवी वेट में थोड़ी मिनिमलिस्टिक हो जाती है, लेकिन इसके 3 सेट आपको करने हैं। 15, 12, 10 आपको चीट नहीं करना, 10 सेट पूरे करने हैं। हम लोग थोड़ा चीट करते हैं क्योंकि हमारे रूटीन में हम लोग वेट थोड़ा ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं आजकल और रैप रेंज थोड़ी लो रख रहे हैं। और अगर हम चीट कर रहे हैं तो इतना चीट नहीं कर रहे हैं गाइस कि बिल्कुल ही पीछे लीन हो रहे हैं। वेट के हिसाब से इतना तो होना बनता ही है। और देखो आप, वेट भी है ठीक, रैप भी ठीक लगेंगे और फॉर्म भी इतनी ख़राब नहीं होगी। तो फ्रेंड्स ये है आइसोरोज, और हम इसको ऑल्टरनेट नहीं कर रहे हैं, साइमल्टेनियस कर रहे हैं। ये आपके लैट्स को स्ट्रेच करने में और आपके शोल्डर ब्लेड्स को कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्प करता है। कॉन्ट्रैक्ट स्ट्रेच, कॉन्ट्रैक्ट स्ट्रेच। चेस्ट इस पैड से लगी रहेगी जो आगे है। एट एनी कॉस्ट चेस्ट पीछे नहीं होनी चाहिए। सिर्फ लैट्स, लैटिमस डोर्साई मसल एंड शोल्डर ब्लेड्स कॉन्ट्रैक्ट करें। लैट्स स्ट्रेच, शोल्डर्स कॉन्ट्रैक्ट। तो 3 सेट्स 15, 12, 10। 15 वाला जो है आपका प्रिपरेशन सेट है, 12 और 10 आपका वर्किंग सेट है। इस एक्सरसाइज को करने का मज़ा तभी आएगा जब आप पूरा कंट्रैक्शन और स्ट्रेचिंग पे ध्यान दोगे। और हाँ, मसल माइंड कनेक्शन ज़रूर बनाना। ये पहला सेट था, इसमें आप लोगों ने रेफरेंस जो रखी है वो 15, 12, 10 रखी है। और 12, 10 की जगह आप लास्ट में 8 भी जा सकते हैं, पर आप लोगों को वही चीज़ मेंटेन करनी है, 15, 12, 10। अब हम करेंगे दूसरा सेट। स्टूडेंट्स, हर सेट में वेट बढ़ाना है, रेप पूरे करने हैं, कॉन्ट्रैक्शन प्रॉपर करना है और चेस्ट आपकी आगे पैड से लगी रहेगी।
रिमेंबर 3 सेट्स 15, 12, 10 और रेस्ट पीरियड बीच में कम से कम 30 सेकेंड्स टू 45 सेकेंड्स। ये हमारी सेकंड एक्सरसाइज है। तो ये हमारे लैट्स के साथ हमारे शोल्डर ब्लेड्स पे भी यानी कि अपर बैक पे भी काफ़ी काम करिए, अपर लैट्स के साथ अपर बैक पे भी। अब लास्ट सेट करेंगे हम लोग। इसमें हमारी रेस्टिंग थोड़ी कम हो जाएगी, वेट थोड़ा हैवी है, पर वही है उस चीज़ पे आपको फोकस करना है, कॉन्ट्रैक्शन पे और स्ट्रेचिंग पे। और बीच वर्कआउट में अगर आप बिगनर हैं तो बीच वर्कआउट में जैसे ही आप अपना सेट खत्म करते हैं, एक सेट से दूसरे सेट के बीच में अगर आपका पार्टनर कर रहा है या अगर आप रेस्टिंग स्टेट में हैं तो अपने लैट्स को स्ट्रेच करना मत भूलिएगा। सेट्स के बीच में यही काम करना है, जिस मसल की एक्सरसाइज आप कर रहे हो, चाहे वो बैक हो या कोई भी पार्ट हो। आज बैक है तो बैक को ही आपको स्ट्रेच करना है, लैट्स को स्ट्रेच करने की कोशिश करनी है, आपको माइंड को फील करना है, हर मसल को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करना है। जब आप बाइसेप करो तो बाइसेप बना के देखो, बार बार बाइसेप बना के देखो कि बाइसेप्स कैसे लग रहे हैं, क्या कमी है। इस समय पे सारी कमियां पता चलती हैं आपको। बहुत बढ़िया, बढ़िया। स्ट्रेच, बहुत। दूसरी बात तो थोड़ा सा हम लोगों ने नोटिस किया कि डे 1 से ही लड़के दिमाग में पानी में ग्लूकोज मिला लिया या कुछ भी मिला लिया, और पहले की तो ज़रूरत नहीं है सर की। बॉडी बहुत फ्लेक्सिबल है, माइंड स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। शुरुआत के कुछ टाइम में आप देखोगे कि आप जो कुछ सोच नहीं सकते थे वो आप शुरू के कुछ महीनों में आप ऐसे ही कर जाओगे बिना ये ग्लूकोज वगैरह के। पानी अपने आप में बहुत सारे मिनरल कैरी करता है, तो अगर आप पानी पी रहे हो ऑलरेडी तो आपकी बॉडी में बहुत सारे मिनरल जाहिर है, बहुत एनर्जी देगा। कभी आप बहुत प्यासो एक बूंद पानी मिल जाए बहुत एनर्जी मिलती है। और आई थिंक साइकोलॉजिकल एडवांटेज ज़्यादा बड़ी बात है ऐसे वर्कआउट में, जब शुरू में पहली बार आप पे अचानक से लोड पड़ेगा। पानी हमेशा बैठ के नहीं, खड़े होकर पानी कभी मत पीना। कुंडीर जी आर्म रेसलिंग चैंपियन है, तो कुंडीर जी का फोकस एक्सरसाइज भी थोड़ा दूसरे तरीके का रहता है और कुंडीर जी का रूटीन भी थोड़ा अलग चलता है। तो कुंडीर जी का यूट्यूब पे चैनल है कुंडीर जी का, गॉड्स शुभम नाम से गेमिंग का चैनल है। इसलिए आप में से जो गेमिंग के शौकीन है, पबजी और दूसरे गेम्स खेलते हैं, वो इनका चेकआउट करें जाके चैनल जरूर, और सब्सक्राइब करें। तो गाइस ये है केबल रोइंग। केबल रोइंग आपकी एक्सरसाइज आपको करनी है अगर आपके जिम में आइसोरोज जो हमने अभी एक्सरसाइज करी अवेलेबल नहीं है, तो दूसरे नंबर पे आइसोरोज की जगह आप केबल रोइंग करेंगे। तो केबल रोइंग आपके शोल्डर ब्लेड्स के लिए है। तो आप देखोगे बैक स्ट्रेट, चेस्ट आउट, और ये पीछे लाके अपनी शोल्डर ब्लेड्स को स्क्वीज कर रहा है। ये यहाँ स्क्वीज करेगा, स्क्वीज, स्ट्रेच, स्क्वीज, ये काम होगा इसका। पहला सेट 15 reps, पूरे मूवमेंट में चेस्ट आउट, बैक स्ट्रेट, और जो आप इसे पीछे लाते हो तो अपनी शोल्डर ब्लेड्स को कॉन्ट्रैक्ट करो
लेकिन इतना स्ट्रेच नहीं कि आप आगे झुक जाओ, झुकना नहीं है। तो ये है सेकंड सेट, इसमें मॉडरेट वेट डालना है, बहुत हैवी नहीं जाना, बहुत हैवी हम तीसरे सेट में जाएंगे। रेपिटेशन कंप्लीट करने हैं और आप देखोगे इतना हैवी नहीं जाना कि आप पूरा पीछे ना ला पाओ। ये अभी भी आपका इसको पूरा पीछे ला रहा है, तो पूरा पीछे, पूरा आगे स्ट्रेच, कॉन्ट्रैक्ट, स्ट्रेच। सेकंड सेट, शाबाश। क्या बात, शाबाश। बैक की किसी भी एक्सरसाइज में आप कभी भी स्ट्रेच करने में इतना ध्यान मत दीजिए, स्ट्रेच तो हो ही जाएगा, वो वेट कर रहा है आपके लिए, आपको उसको कुछ करना नहीं है। कॉन्ट्रैक्शन में ध्यान दीजिए, लैट्स में नीचे आने में, केबल रोइंग मशीन में आइसोमेट्रिक होल्ड पे। पर एक चीज आज इन्होंने सही नहीं करी, इन्होंने शेविंग कर ली पूरी। इसमें मजा नहीं आ रहा। राजा राजा अभी थोड़ा, राजा के बाल नहीं है तो राजा को दाढ़ी पसंद है। जिनके बाल होते हैं उनको बजली होती है, उनको दाढ़ी पसंद नहीं होती। पर इतने भी बहुत है यार, देख सकते हैं आप लोग, इतनी भी चाहिए भी नहीं, इतनी ठीक है ऐसे आप जिसके पास नहीं होता वो यही अब हम लोगों ने तो इसमें लास्ट टाइम के लिए 100 kg वेट लगा दिया है, तो स्टैक बहुत हैवी हो गया है, स्लाइड चीटिंग होगी, पर आपको चीटिंग नहीं करनी है। एज अ बिगिनर आप इतना वेट मत लगाइए, एज अ बिगिनर आप उतना ही वेट लगाइए जिससे आप 10 रेपिटेशन पूरे कर सकें। तो 10 रेप पूरे करने, तो 15 पहले सेट में, 12 दूसरे में, 10 रेप तीसरे सेट में, चीट कम से कम करना है, ठीक है। तो 100 kg कर चुके हैं, अब इस संतरे का रस निकलने वाला है इस सेट में। देखिए बीच में नहीं रुक रहा है, वो पूरा पीछे लाके कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है अभी भी, तो इतना ही है नहीं जाना जो आप हैंडल कर सकें, और बैक उसकी स्ट्रेट है। जब मारेंगे हम बेंड बारबेल रोज, तो हम इसमें मशीन पे कर रहे हैं, आप इसे बार पे भी कर सकते हो, है ना। पोजीशन देखिए आप, बैक को ग्राउंड के जितने पैरेलल हो सके करने की कोशिश कीजिएगा, हम इस एंगल पे रखने की कोशिश करते हैं। ये जब आप थोड़ा हैवी जाएंगे तब हो जाएगा, शुरुआत में आपको पैरेलल रहना है ग्राउंड पे, बैक को कॉन्ट्रैक्ट करना है, नीचे आइए कॉन्ट्रैक्ट, वेट को कंट्रोल में रखना है। तो गाइस अभी हम कर रहे हैं बेंट ओवर बारबेल रोज, ये भी आपके लेग्स के लिए है। अभी हम इसको स्मिथ में कर रहे हैं, आप वरना 5 फीट की बारबेल पे भी कर सकते हैं इसको। बस इसी चीज़ का ध्यान देना है, आपको पोस्चर सही बना के रखना है। जिसके करते हुए इस एक्सरसाइज में लोअर बैक में पेन होता है, पहले से उसको कुछ ऐसी दिक्कत है, वो इस पर ना करें, और वो बेंट वाली एक्सरसाइज ज़्यादातर अवॉइड ही करें, मशीनिंग मूवमेंट करें वो। अपर बैक और शोल्डर ब्लेड्स पे अच्छा काम करता है, तो उस चीज़ के लिए आप 5 फीट की बारबेल में ये मूवमेंट कर सकते हैं अगर स्मिथ मशीन नहीं है, ठीक है। दस रेप्स लास्ट सेट में, हर सेट में वेट थोड़ा बढ़ाना है। और गाइस इसमें जो हमने बिगिनर्स रूटीन निकाला हुआ है, इसमें हमने डेडलिफ्ट डाली हुई है। तो डेडलिफ्ट बिगिनर्स के लिए मैं प्रेफर यही करूँगा कि आप लोग स्मिथ में ही करें कि आपका पोस्चर जो है इसमें सही बनेगा, और इसमें आप इतना नीचे नहीं जाओगे, और आपके इतने लोअर बैक इसमें बैक और लोअर बैक पे काम हो जाएगा जो होना था वो डेडलिफ्ट के लिए, और इसमें आपके ग्लूट्स नहीं खींचेंगे इतने। मैं प्रेफर यही करूँगा कि आप स्मिथ पे ही करें इसको, और हाँ बेल्ट जरूर लगाएं डेडलिफ्ट के टाइम पे, वरना थोड़ी इंजरी हो सकती है, हर्निया हो सकता है जैसे, तो प्रिकॉशन के लिए आपको बेल्ट लगाना ज़रूरी है।
और अगर आप ये नहीं कर रहे हैं, इस पर नहीं होता है आपका पोस्चर, इस पर भी सही नहीं बनता है, तो आप हाइपर एक्सटेंशन कर सकते हैं। और फिर धीरे धीरे जब आप इंटरमीडिएट में पहुँच जाएंगे तब आप नॉर्मल डेडलिफ्ट कर सकते हैं, जब अगर आपका पोस्चर सही बन रहा है तो। अगर बैक बेंड हो रही है तो मैं प्रेफर करूँगा कि आप अभी स्मिथ पे ही करें, इस पर अच्छा वेट पुल करेंगे तो अपर बैक भी आपकी अच्छी कॉन्ट्रैक्ट होगी। बेल्ट वही वाली जिम में जो आती है स्पेशली डेडलिफ्ट में, और इसमें तो आपको इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि आपके लेग्स के वर्कआउट में डंबल डेडलिफ्ट ऑलरेडी है, जिसमें आपको पूरा नीचे तक जाना है, तो आपके ग्लूट्स भी खींचेंगे। आप पूरा नीचे नहीं जाएंगे, मिडवे से ही ऊपर ले लेंगे तो सिर्फ आपकी लोअर बैक चलेगी, और लोअर बैक की ही एक्सरसाइज कर ली क्योंकि हमने लैट्स की एक्सरसाइज कर ली विड्थ के लिए, शोल्डर ब्लेड्स पे काम कर लिया, अपर बैक पे काम कर लिया, ठीक है। उसके बाद हमने लोअर बैक पर भी काम कर लिया। ये नहीं हो पाता अगर पोस्चर सही नहीं बन रहा, आपकी बैक बेंड हो रही है, या आप आगे गिर रहे हैं, या आपको इफेक्ट नहीं आ रहा, तो हम हाइपर एक्सटेंशन करेंगे। इस एक्सरसाइज में भी 15, 12, 10, 15 हमारा वार्म अप सेट जिसे हम प्रिपरेशन सेट कहते हैं, 12, 10 वाले वर्किंग सेट, और हम जाएंगे अब हाइपर एक्सटेंशन में। अगर आपसे ये नहीं होती तो आप हाइपर एक्सटेंशन करिए। हाइपर एक्सटेंशन में 15, 12, 10 वो आप वेट पकड़ के भी कर सकते हैं, फ्री वेट भी कर सकते हैं। अभी राजा आपको दिखाएगा हाइपर एक्सटेंशन कैसे करनी है। तो फ्रेंड्स अब करेंगे हाइपर एक्सटेंशन। हाइपर एक्सटेंशन के लिए आप देखोगे सेटअप पुराने जिम्स में अवेलेबल था, हम लोगों ने हमारे गैरेज में इसी एपरेटस को हमने बनाया है, और इसी मशीन पर हम लोग हाइपर एक्सटेंशन करते हैं। राजा आप देखिए क्या आ रहा है, अपनी लोअर बैक पे फोकस कर रहा है, और ऊपर आ रहा है ग्राउंड के पैरेलल, पूरी बॉडी स्ट्रेट ग्राउंड के पैरेलल। इसमें 20 kg की प्लेट उठा रखी है। आप वेटेड ना भी करो पहले सेट में, आप खाली अपनी बॉडी वेट से करो, लेकिन 15, 12, 10 3 सेट करने हैं एज अ बिगिनर आपको, और जर्क नहीं लेना। ये देखो कितना आराम से कर रहा है, प्लेट को अपनी चेस्ट के पास रखना है ना। लोअर बैक में मूवमेंट चल रहा है, पैर आप देखो स्टेबल हो रखे हैं उसके। ये होता है एक अच्छा सेट जिसमें आप आराम से अच्छे फ्लो के साथ मसल को फील करते हुए पूरा सेट करो। इसके बाद आपकी, इसको करने के बाद आपकी लोअर बैक ऐसी हो जाएगी जैसे अकड़ गई हो, और वो अच्छा साइन है। उसमें डरने की कोई बात नहीं है, वो एक अच्छी बात है, मतलब सही मसल पे काम हो रहा है। जैसे आपके बाइसेप्स में और जगह पंप आता है, आपकी लोअर बैक में भी मसल तोड़ने से आप पंप जिसे कहते हैं आप फील कर सकोगे। हैम्स स्लो भी करना खींचेंगे, इसमें थोड़ा हैम्स में भी पंप आएगा आपके। हो सकता है आपके जिम में ये थोड़ा अलग तरीके का हो, अगर ये नहीं है तो आप स्मिथ प्रेस में आप डेडलिफ्ट कर सकते हैं। अगर वो नहीं हो पा रही, वो नहीं है, तो इसमें करने की कोशिश करिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स लास्ट एक्सरसाइज हम जो करेंगे, अब हमने अपनी 4 एक्सरसाइजेस पूरी कर ली। सो फर्स्ट एक्सरसाइज तो लैट पुल डाउन, सेकंड जो हमारी थी आइसोरोज नहीं है तो उसकी जगह आप केबल रोइंग करेंगे, ठीक है। थर्ड एक्सरसाइज हमारी होगी बेंड बार। फोर्थ एक्सरसाइज हमारी होगी डेडलिफ्ट या हाइपर एक्सटेंशन में से कोई एक एक्सरसाइज। फिफ्थ एक्सरसाइज यानी कि लास्ट एक्सरसाइज जो हमारी है, वो हमारी एक्सरसाइज होगी चिनअप्स। आप पुलअप्स कर सकते हैं लास्ट एक्सरसाइज, ज़्यादा रिपीटिशन नहीं लगेंगे, 4 से 6, 8 जितने भी लगे, 10 जितने लगे आप उतने मारिए। इन केस एक भी नहीं लगता तो इसको आप 5वें नंबर की एक्सरसाइज मत रखिए, सबसे पहले आप पुलअप्स ही करिए। शुरू करिए। तो गाइस इसके भी आपको 3 सेट करने हैं। ये सेट रेपिटेशन के अकॉर्डिंग नहीं करने हैं, ये सेट आपको फेलियर के अकॉर्डिंग करने हैं। 4, 6, 8, 10 अगर वर्कआउट किया तो आपके जितने लग रहे हैं, 3 सेट तीनों फेलियर तक। यानी कि फेलियर मतलब जब तक आपसे लगता है आप मारो, 1 मिनट 1.5 मिनट का रेस्ट लो, फिर अटेम्प्ट करो। पुलअप्स करना बहुत ज़रूरी है, अपना बॉडी वेट पुल करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो वार्म अप आप हमेशा जो भी पहली एक्सरसाइज है उसकी खाली रॉड से या कम वेट लगा के ही ज़्यादा रेपिटेशन से उसी पार्ट का वार्म अप करिए। मैं कई लोगों को देखता हूँ मारनी उन्हें बाइसेप है, लेकिन उनका वार्म अप चल रहा है, पुशअप चल रही है 100, तो आप उनकी ट्राइसेप को, फ्रंट एंड को, अपनी पूरी बॉडी को थकाएं। आप उस पार्ट में सर्कुलेशन बढ़ाओ जिस पार्ट की आपको एक्सरसाइज करनी है। तो वर्कआउट के शुरू में अगर आप वार्म अप में चिनअप लेना चाहते हो, 5वीं एक्सरसाइज नहीं, इसको पहली एक्सरसाइज लेना चाहते हो, आप पहली एक्सरसाइज लो, 2-3 सेट लगाओ फेलियर तक। जिनका वेट ज़्यादा है, जैसे राजा का है, जो मान लीजिए चिनअप लगा ही नहीं पाता और उसको लगता है इन 4 एक्सरसाइज के अलावा मैं क्या करूं, तो वो
लैट्स पुल डाउन नैरो ग्रिप में पुल डाउन करें। हमने वाइड ग्रिप में पुल डाउन किया था, नैरो ग्रिप मतलब शोल्डर लेवल पे रॉड को पकड़ के। ये एक्सरसाइज आखिरी करनी है आपको, इसके भी 3 ही सेट करने हैं, 15, 12, 10। तो ये लैट्स पुल डाउन पहली एक्सरसाइज लेता है हमेशा, उसके रेपिटेशन ज़्यादा लेता है पहले ही सेट में, फिर लेता है सेट नंबर 1, 2, 3। तो होप गाइस आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। आज हमारा वर्कआउट कंप्लीट हो चुका है। आज जो हमने अपने बैक में पार्ट्स कंप्लीट करे हैं, लैट्स किया है, शोल्डर ब्लेड्स पे एक्सरसाइज करी है और अपर बैक पे करी है, और लोअर बैक के लिए भी हमने लास्ट में जो आपको एक्सरसाइज बताई थी हाइपर एक्सटेंशन और डेडलिफ्ट, इसको आप अपने शेड्यूल में डालें। अभी ये बिगिनर शेड्यूल है और आपको हमने बताया था रेफरेंस जो है वो हमारी कम रहती है, और जो आपको इसमें दिए गई है नीचे हम बताएंगे, वो आपको अपनी रेफरेंस कम से कम रखनी ही रखनी है। तो फ्लेक्सिंग टाइम फ्लेक्स एक्सरसाइज के बीच में हमेशा अपनी बॉडी को फ्लेक्स करके देखिए। ज़रूरी नहीं है कि आपके लैट्स बहुत चौड़े हो या आपकी फिजिक बहुत अच्छी हो तभी आप देखेंगे। आप उस मसल को फील करने की कोशिश करते हैं। जब मैं फ्लेक्स बोलता हूँ मतलब उस मसल को फील करिए, कॉन्ट्रैक्ट करिए, रिलैक्स करिए, फील करिए। और जब आप फिर एक्सरसाइज करते हैं तो वेट के साथ वही फील लाने की कोशिश करिए जो आप बिना वेट के फ्लेक्स करते समय लाते हैं। तो गाइस आज का वर्कआउट इतना ही था। ये 5 एक्सरसाइजेस हैं, बस यही करनी है। बैक इतनी बड़ी मसल है कि इसमें कैलोरी लॉस बहुत होता है, फटीग बहुत जल्दी आता है। जो छोटी मसल्स हैं उसमें हमने थोड़ा लंबा वर्कआउट भी रखा है, और जो स्टबन मसल्स हैं उनमें थोड़ा लंबा वर्कआउट रखा है। लेकिन आपको 5 एक्सरसाइज करनी है, 1 घंटे के अंदर करनी है। और अभी हम आपके लिए इस सीरीज में और वीडियोस भी लाएंगे। और गाइस हमने इस वीडियो में आप लोगों के लिए, आप लोगों ने बहुत बोला कि एक्सरसाइज करते हुए बताइए, तो आज हमने वो इस वीडियो में ट्राई किया है और हमें बताइएगा कि वो चीज़ आपको कैसी लगी। अभी थोड़ा वॉइस में थोड़ा है काम करना बाकी है, माइक नहीं है हमारे पास, और हमारे सनी एसएलआर में माइक का ऑप्शन नहीं है कि लगा ले हम एक्सटर्नली। सो और आज हमने कोशिश बहुत करी है तेज़ बोलने की, देखते हैं, अब बताइएगा हमें। और हमारे लिए सब बहुत नया है, तो होपफुली आने वाले टाइम में हम ये वॉइस का इशू भी इम्प्रूव करेंगे और वीडियो क्वालिटी भी इम्प्रूव करेंगे। तब तक के लिए कीप वॉचिंग कोर स्ट्रेंथ टीवी।